चंद्रपुर वनी आरनी लोकसभा कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिभा धनोरकर की जीत लोगों में खुशी की लहर। मैंने भी चुनाव के टाइम में हर दिन एक स्टेटस रखा था और वो स्टेटस आपने भी पढ़ा होगा कि संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, और वही संघर्ष मेरे हिस्से में आया था और आज की जीत वही का प्रतीक है। आप देख रहे हैं कि हमारी ये जीत भी सबसे ज्यादा शानदार है, इससे महाराष्ट्र में जीत हो गई है। दिग्गज नेता को आपने हराया है, क्या भावना है? धानोरकर फैमिली का इतिहास रहा, जब भी वो खड़े हुए कोई ना कोई दिग्गज को ही हम हराते आए हैं और वही इतिहास हमने आज भी कायम किया। महाराष्ट्र के बल्लारपुर में कांग्रेस की उम्मीदवार विधायक प्रतिभा सुरेश धानोरकर ने 2,60,406 मतों से अपने प्रतिद्वंदी भाजपा के दिग्गज नेता, महाराष्ट्र के वन मंत्री, सांस्कृतिक मंत्री, चंद्रपुर के पालक मंत्री तथा बल्लारपुर विधानसभा के विकास पुरुष कहे जाने वाले विधायक सुधीर भाऊ मुनगंटीवार को हराया है, जिससे बल्लारपुर कांग्रेस समर्थकों ने आतिशबाजी कर मिठाई बांटकर कांग्रेस, शिवसेना व त्रिपक्ष के नेता तथा असंख्य कार्यकर्ताओं ने ढोल ताशों की धुन पर जमकर थिरके। नेतागण ये ऐतिहासिक जीत रही सनद रहे कि सुरेश धानोरकर ने पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस की एकमात्र चंद्रपुर की सीट बचाई थी। उनके दुखद निधन के पश्चात उसी सीट को उनकी पत्नी प्रतिभा सुरेश धानोरकर ने 7,18,410 वोट प्राप्त कर जीत अर्जित की है। अपनी जीत का श्रेय विधायक सुभाष धोटे, विधायक विजय वडेट्टीवार, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जन सामान्य कार्यकर्ता, किसान तथा महिला शक्ति को दिया है। कल शाम बल्लारपुर में नगर परिषद चौक में विजय जल्लोष का आयोजन बल्लारपुर कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष अब्दुल करीम ने किया है। यहाँ मुख्य रूप से पूर्व नगराध्यक्ष घनश्याम मूलचंदानी, पूर्व नगराध्यक्ष डॉक्टर मधुकर बावने, पूर्व नगराध्यक्ष छाया मडावी, डॉक्टर कुलदीवार, देवेंद्र आर्य, शिवसेना के सिक्की यादव, बाबा साहू, मीनाक्षी गलगट, राष्ट्रवादी कांग्रेस के बदल उराडे, आम आदमी पार्टी के रवि पुप्पलवार, राजू झोड़े, वेंकटेश बाल बैरैया, डॉक्टर अभिलाषा गावतुरे, नरसिंह रिब्बावार आदि नेता व संघ कार्यकर्ता इस जल्लोष में शामिल रहे। मैंने भी चुनाव के टाइम में हर दिन एक स्टेटस रखा था और वो स्टेटस आपने भी पढ़ा होगा कि संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, और वही संघर्ष मेरे हिस्से में आया था और आज की जीत वही का प्रतीक है। आप देख रहे हैं कि हमारी ये जीत भी सबसे ज्यादा शानदार है, इससे महाराष्ट्र में जीत हो गई है। दिग्गज नेता को आपने हराया है, क्या भावना है? धानोरकर फैमिली का इतिहास रहा, जब भी वो खड़े हुए कोई ना कोई दिग्गज को ही हम हराते आए हैं और वही इतिहास हमने आज भी कायम किया। पता था कि जब 19 अप्रैल को चुनाव हुआ था तभी भी बड़े पैमाने पे सब लोग मेरे साथ में थे, और तभी भी मैंने एक स्टेटस रखा था कि संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। और आज आप देख रहे हैं कि रिजल्ट की कम से कम 12 फेरी हो गई है और 12 फेरी में 1.25 लाख की लीड मुझे है और कम से कम 1.5 लाख की लीड मुझे रहेंगी। ऐसी पूरी फेरी होने तक मुझे अपेक्षा है। और इस मेरे विजय में सिर्फ मैं अकेली प्रतिभा धानोरकर नहीं, तो यहाँ के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सब काश्तकार बांधव और भगिनी होंगे, सभी मेरे साथ बड़ी ताकत से रहे थे और ये विजय मेरा विजय न होते हुए उनका विजय है। एक बड़े दिग्गज नेता को आपने चुनौती दी है, क्या भावना है, क्या बताइए? जरूर आदरणीय सुधीर भाऊ इस जिले के बड़े नेतृत्व है, कम से कम 30-40 सालों से वो यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं और धानोरकर फैमिली का एक इतिहास रहा है। जब हम खड़े रहे
फिर चुनाव एमएलए का हो या एमपी का हो, हमने हमेशा एक मिनिस्टर को ही पराभूत किया है और वही इतिहास आज भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और इतिहास कंटिन्यू करते हुए ये जीत की अपेक्षा तो मैंने सुबह की बाइट में आपको बताया था, और जरूर यहाँ का ये रिजल्ट एक ऐतिहासिक रिजल्ट है। जीत का श्रेय किसे देंगे? जीत का श्रेय मैं मेरे सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ते, शेतकरी, शेत मजदूर होंगे और मेरे साथ जो पर्दे के पीछे रह के जिन्होंने काम किए सभी संगठन, इंडिया अलायंस के सभी पार्टी के सभी नेता, सबको दूंगी। भानु भाव को श्रद्धांजलि के तौर पे जीत जरूर आज मैं यहाँ खासदार की कैंडिडेट करके आपके सामने हूँ, तो भले ही वो मेरे सामने साथ में ना हो, पर उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा और उनके नेतृत्व में ही मैं आमदार भी बनी। और आज भले शरीर से वो मेरे साथ में नहीं है, पर पूरे इलेक्शन के टाइम में साल भर से मन से उन्होंने दी वाली हर चीज मैंने फॉलो की और उनके कारण ही आज मैं खासदार करके आपके सामने पहला काम क्या होगा आपका अभी खासदार बनने के बाद? पहला काम तो मेरा है कि काश्तकारों के जो जो पेंडिंग विषय होंगे वो पहले कैसे निपटा सकते हैं वो निपटाएंगे। उसके बाद ये इंडस्ट्रियल जोन करके चंद्रपुर जिला है, यहाँ टेक्सटाइल पार्क का विषय मैंने प्रचार के टाइम पे बताया था, उड़ान पुल का विषय जरूरी है, MIDC का डेवलपमेंट का विषय जरूरी है, इरिगेशन में डेवलपमेंट करने की जरूरत है। ये सभी विषय लेके मैं आगे चलूंगा।